वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 डिजीजेज ऑफ डर्मेटोलॉजी। प्रीवियसली हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखा है टॉप 50 डिजीजेज ऑफ ईएनटी, टॉप 25 डिजीज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, रीसेंट एडवांसेस इन एनेस्थीसिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉप 25 डिजीज ऑफ डर्मेटोलॉजी। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, ये जो सीरीज़ हम लेकर आए हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो अपकमिंग नीट पीजी 2026 एग्जामिनेशंस के लिए जा रहे हैं। ये 25 डिजीज़ या 50 डिजीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ये पिछले 5 साल में बार बार रिपीट करके पूछी गई हैं। तो हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि हम एक डिजीज़ आपको देंगे, उसके क्लिनिकल फीचर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम में क्या पॉइंट आने वाला है, क्या हॉलमार्क फीचर है जिससे आप केस को आइडेंटिफाई कर पाओ और आपका समय बचा पाओ, बिकॉज यू ओनली हैव 30 to 45 सेकेंड्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। सो आपका टाइम बच जाए, आपको इजी रिवीजन हो जाए। अगर आप वो स्टूडेंट है जिसने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है तो भी आपके लिए वीडियो यूज़फुल है। इन केस इफ़ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग तो भी आप एटलीस्ट 25 डिजीज़ पढ़ के जाइए, 50 डिजीज़ पढ़ के जाइए पर सब्जेक्ट के लिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डिजीज़ इज सोरियासिस। तो हाउ वुड द एग्जामिनर प्रेजेंट टू यू एज अ क्लिनिकल सिचुएशन? ये दिया जाएगा कि वेल डिफाइंड इरिथमेटस प्लाग विथ सिल्वरी स्केल्स, या तो इसका फोटो दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन दे देंगे। पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक्सटेंसर सरफेस पे मिलेगा, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हॉलमार्क फीचर जिससे हम सोरियासिस को आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, क्योंकि देखिए एक्सटेंसर फीचर पे स्केली प्लाग्स कहीं और भी मिल सकते हैं, पर ऑस्पिट साइन कहीं दे दिया, कॉबनर्स फिनोमिना दे दिया, नेल पिटिंग दे दी, तो आपको डेफिनेटिव हो जाएगा कि ये केस सोरियासिस का है। अब एग्जाम के लिए पॉइंट कौन सा आपको ध्यान रखना है कि मुनरोज माइक्रो एब्सेस के विषय में 2 बार क्वेश्चन बन चुका है नीट पीजी 2024 में, 23 में। तो मुनरोज माइक्रो एब्सेस पे क्वेश्चन पूछते हैं विच इज सीन इन सोरियासिस। नेक्स्ट अगर HLA कोरिलेशन पूछते हैं तो HLA CW6 का एसोसिएशन होता है सोरियासिस के साथ, ठीक है। अब अगर फर्स्ट लाइन बायोलॉजिकल टारगेट्स पूछे जाएं तो IL-17 एंड IL-23 पे आपको टिक करना है। तो ये कुछ न्यू क्वेश्चंस है जो इस पे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको पता है, ये क्वेश्चंस और बन सकते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। डोंट वरी, ये जो आपकी PPT है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, जहाँ हम डेली टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन कुछ क्लिनिकल पल्स अपलोड कर रहे हैं विच आर फ्री फॉर एवरीवन। तो आप जाइए देखिए और यूजफुल लगे तो डू लेट अस नो। नेक्स्ट डिजीज के ऊपर आते हैं, लाइकन प्लेनस, इंटेंसली इची वोलेशियस स्किन लीजन्स विथ ओरल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। मतलब इची स्किन लीजन बता रहा है और ओरल इन्वॉल्वमेंट बता रहा है, हिंट आ जाना चाहिए कि लाइकन प्लेनस के बारे में बात हो रही है। अब कौन से लीजन्स हैं भाई, बहुत फेमस है 6 Ps, पर्पल, प्रूराइटिक, पॉलीगोनल, प्लेनर, पैप्यूल, प्लाक्स। और ओरल लीजन्स कौन से हैं, वाइट लेसी लीजन्स होंगे ओरल में, उसको क्या बोलते हैं, विंकाम स्ट्राए, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है लाइकन प्लेनस के बारे में। अगर एग्जाम में आप इसको पिकअप नहीं कर पाए और अगर एक लाइन लिखी भी हो कि ये हेपेटाइटिस C से एसोसिएटेड है, या फिर आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि आप आइडेंटिफाई कर लो लाइकन प्लेनस अब कौन से वायरस से एसोसिएटेड है, तो हेपेटाइटिस C को आपको टिक करना है। ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ऑप्शन में दे देंगे या क्वेश्चन में दे देंगे, ठीक है। तो दोनों ही वे में आपको लाइकन प्लेनस के C से याद रखना है कि हेपेटाइटिस C से एसोसिएटेड है। अनदर C जो आपको याद रखना है, क्लासिकल सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट ऑन हिस्टोलॉजी, जो आपको ध्यान रखना है। तो लाइकन प्लेनस की स्पेलिंग में जो C आ रहा है उससे 2 बातें याद रखनी है। पहली चीज़ हेपेटाइटिस C से रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड है। दूसरी चीज़ क्लासिकल सॉ टूथ लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट ऑन हिस्टोलॉजी, क्लासिकल फीचर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेम्फिगस वल्गैरिस पे आते हैं। देखिए इसकी हिस्ट्री कैसे दी जाएगी कि पेनफुल ओरल अल्सर्स हैं फॉलोड बाय इरप्शन ऑफ फ्लैसिड ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, मतलब ओरल लीजन्स भी हैं और फ्लैसिड ब्लिस्टर्स हैं स्किन के ऊपर जो फट गए, फ्लैसिड ब्लिस्टर्स, ठीक है। नॉट टेंस ब्लिस्टर्स, नॉट हैवी ब्लिस्टर्स, नॉट फर्म ब्लिस्टर्स, बट फ्लैसिड ब्लिस्टर्स। जैसे ही ये शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि पेम्फिगस वल्गैरिस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो दे देते हैं कि निकोलिस साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली दिस इज पेम्फिगस वल्गैरिस, ठीक है। एक और बात आपको याद रखनी है कि इसमें कहाँ पे लीजन हो रहा है स्किन के लेवल पे, ये कभी कभी क्वेश्चन देते हैं या फिर वो इमेज दे देंगे और पूछेंगे
तो सुप्राबेसल एक्एंथोलाइसिस हो रहा है जिसके कारण ये फ्रेजाइल ब्लिस्टर बन रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर सुप्राबेसल एक्एंथोलाइसिस हो रहा है इसलिए आपके ब्लिस्टर्स फ्रेजाइल हुए, इसलिए वो टूट रहे हैं। ठीक है, ऊपर ही ऊपर है, सुप्राबेसल बेसल के ऊपर है। ठीक है, इसलिए वो फ्रेजाइल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से याद रखना है। तो एग्जाम में लिखा रहेगा ओरल लीजन्स आए, इरप्शंस हुए स्किन पे और फ्लैसिड ब्लिस्टर हुए। फ्लैसिड ब्लिस्टर आते ही मेरी बात याद कर लेना कि ये पेम्फिगस वल्गैरिस का केस है। अब दो चीज़ें क्वेश्चन में ढूंढनी है, या तो निकोलिस साइन पॉजिटिव दे रखा होगा या फिर सुप्राबेसल ब्लिस्टर दे रखा होगा। ठीक है, अब आपको पूछेगा एग्जामिनर नया क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि ऑटो एंटीबॉडी किसके लिए बनती है इसमें। तो ऑटो एंटी इज अगेंस्ट द डेस्मोग्लिन 3 शोज द फिश नेट पैटर्न ऑन द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब जो ये फ्लैसिड ब्लिस्टर और ये सारी कहानी हमें पता है, दो बातें इसमें ऐड कर लो। एक तो ऑटो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट थी, डेस्मोग्लिन 3 के अगेंस्ट थी। दूसरी चीज़ फिश नेट पैटर्न, इस पर या तो क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर आपको फोटो दिखा देंगे, इससे सिंपल वो नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कंफ्यूज होना है। फिश नेट पैटर्न दिखा, पेम्फिगस वल्गैरिस, एंड ऑफ डिस्कशन। बुल्लस पेम्फिगॉइड पे आते हैं। अब बुल्लस पेम्फिगॉइड के लिए वो हिस्ट्री में एक एल्डरली पेशेंट देंगे प्रेजेंटिंग विद टेंस बुल्ला, फट ही नहीं रहा बुल्ला, टेंस बुल्ला एकदम भर गया है, टेंस बुल्ला, सिवियर परसिस्टेंट इचिंग चल रही है और बुल्ला हो रहा है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एल्डरली पेशेंट, टेंस बुल्ला, बुल्लस पेम्फिगॉइड के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव निकोलिस साइन है। अगर बुल्ला के साथ पॉजिटिव निकोलिस साइन था तो वो कौन सी डिजीज थी, पेम्फिगस वल्गैरिस थी। पर जैसे ही आपके पास एक टेंस बुल्ला आ गया और निकोलिस साइन नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स इट इज अ डीपर ब्लिस्टर। अभी डीप में कहाँ से आ रहा है, सब एपिडर्मल ब्लिस्टर है। अगर सुप्राबेसल ब्लिस्टर था तो वो फट गया, निकोलिस साइन पॉजिटिव आ गया। अगर वो डीप लीजन है तो टेंस बुल्ला बना जो निकोलिस साइन नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपके दो केसेस सॉल्व हो गए। अब ऑटो एंटीबॉडी, वहाँ पे डेस्मोग्लिन 3 थी, यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट BP 180, BPA G2 एंड BP230। ये तीन थोड़े से अजीब नाम है, पर बुल्लस पेम्फिगॉइड 180, बुल्लस पेम्फिगॉइड ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट G2 एंड BP230, ये आपको याद रखना है। थोड़े अजीब नाम है पर याद रख लीजिए, हेल्प हो जाएगी। चलिए, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस पे आते हैं। अनदर क्वेश्चन जो बार बार पिंच करेगा, रिपीट करेगा, क्योंकि मिसनोमर है ना, नथिंग रिलेटेड विथ हर्पीस। ठीक है, पर मिसनोमर है इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें हिस्ट्री कैसे आएगी। एक्सट्रीमली इची ग्रुप्ड वेसाइकल। अब जैसे ही ग्रुप्ड वेसाइकल आ गया तो मान लेना कि हर्पीस जैसी प्रेजेंटेशन बन रही है, इसलिए तो उसको डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस बोल रहे हैं, हर्पीस के जैसे दिखने वाला। टिपिकली फाउंड ओवर दी एल्बोज एंड नीज, टिपिकली फाउंड ओवर दी एल्बोज एंड नीज और ग्रुप्ड वेसिकल लीजन है। परंतु जो हॉलमार्क फीचर आपको याद रखना है, ग्रैनुलर IgA डिपॉजिट कंसेंट्रेटेड एट दी डर्मल पैपिला। अब लोकेशन पहले क्या डिपॉजिट हो रहा है, ग्रैनुलर IgA, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ग्रैनुलर IgA कहाँ हो रहे हैं, डर्मल पैपिला पे हो रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर हिस्ट्री में दे दिया कि सीलियाक डिजीज थी इस पेशेंट को और इसका सीलियाक डिजीज थी और उसके बाद इस तरीके से प्रेजेंट किया, या फिर ये दे देंगे कौन सी डिजीज से एसोसिएटेड है, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सीलियाक डिजीज याद रखनी है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, डैप्सोन। ठीक है, तो एंड ऑफ डिस्कशन इसी तरीके से पढ़ना है, 2-2 मिनट में हर डिजीज़ पढ़नी है। ठीक है, अगर आप पर्सनली भी पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने नोट्स के साथ भी पढ़ रहे हैं, RR के साथ पढ़ रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं अभी रैपिड रिवीजन के लिए, इसी तरीके से हिस्ट्री क्या आई, हॉलमार्क फीचर क्या था और मैं कैसे ढूंढूंगा इसको। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो क्यू बैंक सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्यू बैंक में भी ऐसे करना है कि ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शंस है, ये आंसर है, मान के चलो मुझे आंसर पता नहीं है पर ये आंसर है, तो ये आंसर क्यों बना। ठीक है, मैं इसको एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, इस तरीके का माइंडसेट रखना है। नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं विटिलिगो। ठीक है, तो क्लिनिकल सिचुएशन क्या देंगे, डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट मिल्की वाइट डिपिगमेंटेड पैचेज ऑन द स्किन। अब देखिए वाइट पैचेज हो गए, हमें एक हिंट आ गया कि विटिलिगो हो सकता है। अब क्यों हुआ उस पर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेलानोसाइट थे उस एपिडर्मल एरिया में, इसलिए वहाँ वाइट पैचेस हो गए।
पर यहाँ तक तो आपको पता है, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि सर बताइए कि कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड है। तो ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। आप क्लिनिकली कैसे चेक करोगे? वुड लैम्प्स को लगाओगे जिसमें ये खिल के आएंगे। वुड लैम्प में विटिलिगो खिल के आता है, तो वुड लैम्प स्ट्रांगली एसेंचुएट्स दी लीजन। ठीक है, चलिए pityriasis versicolor, almost everyone who is watching this video knows this diagnose। hypopigmented और hyperpigmented scaly patches ट्रंक पे मिल जाएंगे आपको। स्पेगेटी मीट बॉल अपीयरेंस मिलेगी। हम सेकेंड ईयर एमबीबीएस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्पेगेटी मीट बॉल अपीयरेंस ऑब्जर्व्ड ऑन KOH प्रिपरेशन, ये सब पिट्रियासिस versicolor का है। कॉज्ड बाय डायमॉर्फिक लिपिड डिपेंडेंट फंगस। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखी? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर को पता है, आपको ये डायग्नोस पता है, पिट्रियासिस versicolor आपको पता है, स्पेगेटी मीट बॉल अपीयरेंस पता है, फंगस भी आपको पता है, मेलिसेसिया फरफर, पर कौन सी टाइप की फंगस है ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। वो ऐसे ट्रिक करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, अब मैं ये पूछता हूँ कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो याद रख लीजिएगा, इट इज़ अ डायमॉर्फिक फंगस, लिपिड डिपेंडेंट फंगस, ये याद रखना है। नाम तो ऑब्वियसली याद है, मेलिसेसिया फरफर। टीनिया कॉर्पोरिस बहुत कॉमन है, कॉमनली आपको डर्मेट क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे, रूटीन ओपीडी में भी बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे, इसलिए वो जानना चाहेंगे कि आप कॉमन केस डायग्नोस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कैसे प्रेजेंट करेगा? या तो फोटो दे देगा या डिस्क्रिप्शन देगा। एन इची एन्युलर रिंग शेप लीजन, इसलिए तो अपन रिंग वॉर्म टाइप का बोलते हैं, या रिंग वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, या ये जो भी अपन बोलते हैं ना कॉमन टर्म्स। ठीक है, रिंग शेप लीजन मिलेगा पर सेंट्रल स्कारिंग मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, हॉलमार्क फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव एलिवेटेड स्केली लीजन विथ एडवांसिंग बॉर्डर्स। ठीक है, या तो ये दे देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, आपको तो टीनिया कॉर्पोरिस पता है। एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहेगा कि डायग्नोस किससे कंफर्म करेंगे आप। अब आपको क्लिनिकली पता है दिस इज टीनिया कॉर्पोरिस, पर वो पूछेगा कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे? तो इट इज फाइंडिंग द सेप्टेट ब्रांचिंग हाइफे ऑन KOH माउंट प्रिपरेशन। ये लाइन याद रख लीजिए। अभी देखिए फंगस है तो KOH पे माउंट करोगे, कैसी फंगस दिखेगी? सेप्टेड फंगस दिखेगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि टीनिया कॉर्पोरिस है। ठीक है, अब कैपिटिस के बारे में आते हैं। इसमें जनरली आपको हिस्ट्री में एक चाइल्ड की हिस्ट्री दी जाएगी, प्रेजेंटिंग विद अ पैची हेयर लॉस अकम्पनीड बाय स्काल्प स्केलिंग। जैसे ही ये शब्द आ गया, पैची हेयर लॉस, चाइल्ड, स्काल्प स्केलिंग, परंतु प्राइमरीली प्रेजेंट आइदर एज ब्लैक डॉट एलोप्लेशिया और ग्रे पैच एलोप्लेशिया। ठीक है, अब आपका जो कन्फ्यूजन था इस लाइन से दूर हो गया। ठीक है, एक बच्चा आया, पैची हेयर लॉस आया, या तो ग्रे पैच एलोप्लेशिया या ब्लैक डॉट एलोप्लेशिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब एग्जामिनर अगर देता है कि ही हैज़ बीन गिवन oral treatment and some treatment and he responds to this situation, what is the drug? तो टर्बिनाफिन इज गिवन ओरली इन टीनिया कैपिटस। ठीक है, आइडियली आपको टर्बिनाफिन टॉपिकल ऑइंटमेंट पता है नेल फंगस के लिए, पर इन टीनिया कैपिटस इट इज गिवन ओरली। है ना, ग्रिसियोफुल्विन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा तो ग्रिसियोफुल्विन, पर अगर ओरल ट्रीटमेंट पूछा आपको, जनरल जो ओरल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ड्रग के साथ वो रिस्पॉन्ड कर गया, ऐसी कोई लाइन दी तो टर्मिनाफिन है। तो 2 क्वेश्चन या फार्मेकोलॉजी से बनाए जा सकते हैं टीनिया कैपिटिस में। ऐसे ही इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। चलिए हर्पीस जोस्टर पे आते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन नोज दिस, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सडन ऑनसेट हाईली पेनफुल यूनिलैटरल वेस्कुलर स्किन एरप्शंस, जो एक डर्मेटोमल लेवल पे है। तो ये इसका हॉलमार्क फीचर आइडेंटिफाई करने का कि या तो फोटो दे दिया या फिर हमें डिस्क्रिप्शन दे दिया कि एक डर्मेटोम पे आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन। डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन, एक डर्मेटोम पे यहाँ पे आके रुक गया, मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया। हचिंगसन साइन आपको याद रखना है। लीजन ऑन द नोज टिप स्ट्रांगली प्रेडिक्ट्स द ऑक्यूलर ऑप्थेल्मिक इन्वॉल्वमेंट। इसको क्या बोलते हैं? हचिंगसन साइन, ये आपको याद रखना है। चलिए, मॉलस्कम कंटेजियोसम मल्टीपल डिस्क्रीट डोम शेप लीजन है, पैप्यूल्स हैं, फ्रीक्वेंटली सीन इन चिल्ड्रन। बच्चों के यहाँ पे आपको मल्टीपल डिस्क्रीट डोम शेप लीजन दिखा देगा। अब सेंट्रल अम्बेलिकेशन आपने देख लिया इस लीजन में, तो दैट इज मॉलस्कम कंटेजियोसम विच इज अ डिप इन द लीजन। ऐसा लीजन आपको छोटे छोटे दिखेंगे, सपोज दिस इज द लीजन और यहाँ पे एक डिप दिखेगा, सेंट्रल अम्बेलिकेशन
विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ द पैप्यूल, दैट इज मोलस्कम कंटेजियोजम। इसके लिए जो बॉडीज आपको याद रखनी है, एवरीबडी नोज इज हेंडरसन पैटरसन बॉडीज आर सीन इन दिस केस। वाइड स्प्रेड सिवियर फॉर्म ऑफ मोलस्कम कंटेजियोजम इज सीन विथ एसोसिएटेड HIV। अगर HIV का केस है, HIV इन चाइल्ड है, तो आपको मोलस्कम कंटेजियम देखने को मिल सकता है। तो हिस्ट्री में चाइल्ड विच वॉज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ HIV या मदर हैविंग अ HIV, तो आप मान के चलेंगे कि शायद चाइल्ड को भी हुआ होगा HIV और अब मोलस्कम कंटेजियम के साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो आपको स्किन लीजन का फोटो दे देंगे 99%। ये लीजन का फोटो पे पिक करने को बोलेंगे आपको। तो लीजन देखना है, सेंट्रल अम्बिलिकेशन देखना है, बच्चा देखना है, फेस के अराउंड देखना है, दैट इज मोलस्कम कंटेजियम। एंड ऑफ डिस्कशन। इम्पेटिगो पे आता है। अगर अगेन वापस चाइल्ड देंगे, प्रेजेंटिंग विद द हाईली कंटेजियस सुपरफिशियल लीजन ऑन द फेस, है ना। अब इन्फेक्शियस लीजन देंगे फेस के ऊपर, बच्चे के ऊपर, और बहुत ही कंटेजियस है। एक बच्चे को हुआ, दूसरे बच्चे को हुआ, तीसरे बच्चे को हुआ, ठीक है। अब लीजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सूखा हुआ एक्सुडेटिव लीजन होगा, एक्सुडेट ड्राइड फॉर्मिंग हनी कलर्ड क्रस्ट। ये नीट PG 2022 का क्वेश्चन था, 23 का क्वेश्चन था। हनी कलर्ड क्रस्ट लीजन चाइल्ड फेस इम्पेटिगो। एंड ऑफ डिस्कशन। पर ऑर्गेनिज्म पूछेंगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, पर 90% वो आपको स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही देंगे। स्केबीज के ऊपर आता है। सिवियर इंट्रैक्टेबल नॉक्टर्नल इचिंग कॉमनली अफेक्टिंग मल्टीपल फैमिली मेंबर्स। एक स्पेस में 17-18 फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं, सबको इचिंग की प्रॉब्लम हो गई, नाइट में ज़्यादा इचिंग हो रही है। आप देखते हैं आपको लीनियर बरोज मिलते हैं और फिंगर वेब्स पे दिखेंगे और फ्लेक्शर्स पे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बरोज मिलेंगे लीनियर, ठीक है। तो ये हो गया स्केबीज। अब ट्रीटमेंट कैसा है? अब देखिए आपको पता है कि वार्म क्लाइमेट है, ठीक है, तो उसको एरिएट कर दो, ठीक है। उनके जो कपड़े हैं उसको गर्म पानी में धो दो, उनको परमेथ्रिन लोशन लगा दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये हर हाउस होल्ड व्यक्ति को करना है। पर अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे वो PSM का क्वेश्चन। आपको लिखेंगे ट्रीट दी पर्सन ओनली, ट्रीट दी मेंबर्स ओनली, ट्रीट ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट। अब अगर जैसे ही आ गया तो अपने मन में क्या है, अरे यार हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट क्या होता है? मेंबर्स को ट्रीट करेंगे, एग्जामिनर गलत दे रहा है, बस नहीं, वही एग्जामिनर की वो है, ट्रिक है कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मैंडेट्स ट्रीटिंग ऑल द पेशेंट्स एंड ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स साइमल्टेनियसली। ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स, जितने भी लोग कॉन्टैक्ट में आए हैं उनके घर में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट आया उसके साथ उसके मदर फादर ब्रदर सिस्टर आ गए, ठीक है। उस घर में और भी जितने लोग रह रहे हैं उन सबको ट्रीट करना है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। लेप्रेसी ट्यूबरकुलॉइड कैसे जज करना है? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आज सॉल्व हो जाएगा। पेशेंट प्रेजेंट विद अ वेल डिफाइंड हाइपोपिगमेंटेड पैच विच इज टोटली एनेस्थेटिक। एक पैच है जिसमें कोई सेंसेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन आई और ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी पे गए, ठीक है। अब आप क्या ढूंढोगे क्वेश्चन में? कहीं एनलार्ज थिकन नर्व दे रखी है क्या, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आप क्वेश्चन पूरी लाइन में ढूंढोगे कि मेरे को एक पैच मिल गया जिसके अंदर एनेस्थेटिक पैच है, उस पर कोई सेंसेशन नहीं है, तो मैं क्या ढूंढूंगा? कहीं थिकन नर्व दिख रही है क्या? अगर थिकन नर्व दिख गई, ठीक है, तो ये लेप्रेसी ट्यूबरकुलॉइड का केस है। और अगर इसमें आपको सप्लीमेंट्री पॉइंट मिल गया एग्जामिनर ने, क्योंकि जानता है वो कि आपको ये पॉइंट देना पड़ेगा, तो लेप्रोमिन टेस्ट क्या रहेगा, या तो ये पूछ लेगा या लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। अब लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव का क्या मतलब होता है ये आपको जानना जरूरी है कि इट इंडिकेट्स दी हाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विथ वेरी फ्यू बैसिलस, ठीक है। कम बैसिला है पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वेरी हाई, ठीक है। दिस इज द लेप्रोमिन टेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपको याद रखना है। लेप्रोमेटस लेप्रेसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्यूबरकुलॉइड में क्या था? सिंगल लीजन्स थे, एनेस्थेटिक था। इधर मल्टीपल सिमेट्रिकल लीजन हो गए, वाइड स्प्रेड बहुत सारे लीजन्स हो गए, ठीक है। अब इसमें जैसे ही लेप्रोमेटस आ गया, L फॉर लेप्रोमेटस, L फॉर लियोनिन फेस, फेशियल स्किन थिकनिंग रिजल्टिंग इन द क्लासिकल लियोनिन फेस, लाइन लाइक अपीयरेंस, ठीक है। L याद रखना, लाइन लाइक फेस लिख गया, मल्टीपल लीजन्स दिख गए, लीजन 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 लीजन, एंड आपका लायन फेस लियोनिन फेस बन गया, दैट इज लेप्रोमेटस लेप्रेसी। परंतु एग्जामिनर अगर लेप्रोमेटस लेप्रेसी का केस देगा तो आपको पूछेगा लेप्रोमिन टेस्ट क्या होगा? सब कुछ LL है पर 1L इज नेगेटिव, लेप्रोमिन टेस्ट इज नेगेटिव, क्योंकि
कैरेक्टराइज बाय पुअर इम्यूनिटी एंड न्यूमरस इन्फेक्टेड बैसिला, मल्टी बैसिलरी, इसलिए मल्टीपल स्किन लीजन, बहुत सारे बैसिलस हो गए तो दूसरी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई और लेप्रमिन टेस्ट नेगेटिव हो गया। याद रखना है, ये दोनों स्लाइड्स बहुत ध्यान से पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, बहुत कम टाइम लगेगा, हार्डली 30 मिनट्स में आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे इस सेशन के बाद जो आपको पढ़नी है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के ऊपर आते हैं। पेशेंट प्रेजेंट हमेशा इमरजेंसी में करेगा, हाई फीवर रैपिडली फॉलोड बाय पेनफुल ब्लिस्टरिंग स्किन लीजन आफ्टर अ ड्रग इनटेक। कोई ड्रग ली, उसके बाद स्किन लीजन्स आ गए, हाई फीवर आ गया, रप्चरिंग पेनफुल स्किन लीजन्स आए, ठीक है। अब जो क्राइटेरिया पूछते हैं कि एपिडर्मल डिटैचमेंट आपको दिख रहा है, अब उसके सारे छाले हो गए हैं और ये सारे बड़े बड़े स्किन लीजन है, ब्लड आ रहा है, पर कितना % ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व करेगा, जिसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलेंगे। एपिडर्मल डिटैचमेंट इन्वॉल्विंग लेस देन 10% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम पता है, पर कितना %, लेस देन 10%। जो एग्जाम के लिए आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ड्रग्स ढूंढनी है, या तो सल्फोडामाइड होगी, या कार्बामाजेपिन होगी, लैमोट्रिजिन होगी, एलोपेरिनॉल होगा, या तो गाउट का केस दे देगा, या अपने सीजर्स का केस दे देगा, या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का केस दे देगा। इसमें उसको ऑलरेडी हाई फीवर चल रहा था, उसने ये ड्रग ली और उसके बाद ये लीजन्स है और लेस देन 10%। ये 4 बातें याद रखनी है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि टॉक्सिक एपिडर्मोनेक्रोलाइसिस बहुत कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोस है, परंतु टॉक्सिक एपिडर्मोनेक्रोलाइसिस के नाम में क्या लिखा है, टॉक्सिक, तो दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इसमें फुल थिकनेस स्किन पीलिंग हो जाएगी। अब अगेन परसेंटेज याद रखना है, इसमें है इट इज 30% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और आपका जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम था उसमें क्या था, 10% बॉडी सरफेस एरिया। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस इज मोर देन 30% ऑफ ए टोटल बॉडी सरफेस एरिया। एग्जाम के लिए आपको जो पॉइंट याद रखना है, द स्कॉर्चेन SCORTEN स्केल इज यूज टू क्लिनिकली एक्यूरेट द प्रेडिक्शन ऑफ डिजीज, क्योंकि जो फेटल डिजीज है उसको अगर हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लें तो ये नहीं हो पाएगा। तो एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आपको स्केल का नाम पता है क्या, तो SCORTEN, TEN स्टैंड्स फॉर टॉक्सिक एपिडर्मोनेक्रोलाइसिस। ये जैसे ही मिल गया आपको क्वेश्चन में, पिक दिस, है ना, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। एरिथमा मल्टीफॉर्म में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूं। हमने यहाँ पे वही डिजीजेज लिए जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं, इसी तरीके का माइंडसेट रखना है। इनकेस अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सारे डिजीजेस पढ़ लो, समथिंग इज बेटर देन गोइंग ब्लैंक एंड नथिंग, ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। और छोटा छोटा याद कर लीजिए, जितना हो सके याद कर लीजिए। एक बात और याद रखो कि हमें सारा सिलेबस ख़त्म हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर सिलेबस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए। सारी डिजीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर अ पर्सन लाइक यू, यस यू, who is able to diagnose the case in the clinics, whether you are a dermatologist, whether you are an orthopedician, whether you are a general practitioner, कुछ भी हो आप, या फिर आप एनाटॉमी से हो, फिजियोलॉजी से हो, फार्मेकोलॉजी से हो, पैथोलॉजी से हो, आपको पेरीफेरी में केस डायग्नोस करना आना चाहिए। इसलिए आपको ये सारे केसेस दिए जाते हैं, 30-40 सेकेंड दिया जाता है, क्योंकि क्लिनिकली आपके पास उतना ही समय है उसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो पहले से माइंड की ट्रेनिंग इसलिए हो रही है। इसको इस तरीके से लीजिए, वो मत लीजिए कि भाई क्वेश्चंस कम हो गए, हमारे पास टाइम ये है, हमारा GT का स्कोर ये है, हमारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का स्कोर ये है। फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर आप योग्य होंगे तो वो सीट आपकी है, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर देंगे कि साहब ये हो गया, वो हो गया, कई सारी सिचुएशन आती जाती रहेंगी, पर योर स्किल विल रिमेन द सेम, ठीक है। इन केस इवन इफ यू डेंट लैंड अप वेल इन द एग्जाम, है ना, अगर आप एग्जाम में अच्छे से भी लैंड अप नहीं कर पाते हैं, या आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, सपोज कुछ भी हुआ, कोई भी सिचुएशन आ गया, बीमार पड़ गए, कुछ भी हुआ, ये स्किल आपके साथ हमेशा रहेगा जो डायग्नोस करेगा इन केसेस को। और ये जैसे ही केस आप डायग्नोस करेंगे, यू बिकम अ बेटर क्लिनिशियन, और एग्जाम को तला से बेटर क्लिनिशियन की, मे बी दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। द सीट इज ऑलवेज रिजर्व फॉर यू व्हेन यू हैव द स्किल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिथमा मल्टीफॉर्म में 22, 23, 24 तीनों साल में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। एक्यूट ऑनसेट स्किन लीजन है, फ्रीक्वेंटली फॉलोइंग द HSV इन्फेक्शन, ठीक है।
टारगेट लीजन्स मिलेंगे, आपने फोटो देख रखा है, बहुत सारे फोटो देख रखे हैं। 3 कंसेंट्रिक रिंग मिलेंगी, कलर चेंज मिलेगा। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस अगर दे रखा है, टारगेट लीजन दे रखा है, इट इज एरिथमा मल्टीफॉर्म है, ठीक है, क्योंकि HSV इज द सिंगल मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस ट्रिगर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो कितना सिंपल कर दिया एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन की, HSV दे दिया, टारगेट लीजन दे दिया, एरिथमा मल्टीफॉर्म में, इस तरीके से नोट्स बना के पढ़ने हैं, ठीक है। एक्ने वल्गैरिस मेरे ख्याल से सबको मुझसे ज़्यादा पता होगा, इसलिए एक बार स्किम रीड कर लेते हैं। एडोलसेंट, मिक्स फेशियल, इन्फ्लेमेटरी, पैप्यूल, पस्टुल, कोमेडोम्स, कुछ भी दे देगा, ठीक है। ओपन पोर्स भी दे देगा, क्लोज पोर्स भी दे देगा, ठीक है। सिस्टमिक, आइसोट्रेटिनॉइड आजकल देते हैं नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने के लिए। अगर नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने का क्वेश्चन पूछा, आइसोट्रेटिनॉइड ओरल ट्रीटमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। परंतु आइसोट्रेटिनॉइड के साथ एक कैच है कि वो टेरेटोजेनिक है, इसलिए स्ट्रिक्टली प्रिवेंटेड इन प्रेगनेंसी एंड इट इज़ गिवन विद ड्यू प्रिकॉशंस। और ये भी होता है कि इतने मंथ्स के लिए इसको बंद करना है, 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए इसको बंद करना है, एंड देन यू शुड प्लान समथिंग, ओके। एलोप्लेशिया अरीटा के ऊपर आते हैं। एलोप्लेशिया पे बार बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अरीटा को एक बार समझ लो, बाकी चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। एलोप्लेशिया अरीटा नाम सुनते हैं हमें क्या लगता है, पता नहीं क्या ही चीज़ है ये, है ना, पता नहीं क्या ही चीज़ है, हैरानी होती है। हैरानी होती है तो इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, क्या, एलोप्लेशिया अरीटा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। पेशेंट एक्सपीरियंसेस सडन कंप्लीटली स्मूथ पैची हेयर, अचानक से पैची हेयर आ गए, कैसे हो गया ये, है ना। हमने स्कार देखने दिया, स्कार भी नहीं है, स्कार भी नहीं है यहाँ पे, और पैची हेयर भी हो गया, हैरानी हो गई, तो एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे हेयर पे, ठीक है। एक्टिव मार्जिन्स पे, जो बच्चे एक्टिव मार्जिन्स हैं वहाँ पे हेयर्स देखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर्स दिखेंगे। इट इज़ एसोसिएटेड विथ ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस या विटिलिगो, विटिलिगो का भी हो सकता है कि थायरोइडाइटिस का भी हो सकता है। सडन पैच हो गया, हैरानी हो गई, एलोप्लेशिया अरीटा, अरे ये कहाँ से आ गया। अकेंथोसिस नाइग्रांस विच इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटिस एंड ओबेसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ओबेस पेशेंट दे देंगे, थिक एंड पिगमेंटेड पैच नेक पे या एक्जिला पे दे देंगे, क्लिनिकली अपीयर्स एज हाइपर पिगमेंटेड पोरली डिफाइंड वेलवेटी स्किन लीजन्स, ठीक है। अब क्लासिकल मार्कर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है कि एक ओबेस पेशेंट है, हाइपर पिगमेंटेड थिक नेक या एक्सिलरी लीजन दे दिए, तो आपको पता है अकेंथोसिस नाइग्रांस क्या, पर करोगे क्या ये बात जान के, क्योंकि ये डिपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, इसलिए सडन ऑनसेट स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि ये अकेंथोसिस नाइग्रांस की क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी को भी ये स्ट्रांगली फेवर करता है, ठीक है। तो ये 2 बातें याद रखनी है अकेंथोसिस नाइग्रांस के बारे में। अटोपिक डर्मेटाइटिस, चाइल्ड एक्सपीरियंसेस विद द क्रॉनिक रिकरेंट सिवियर इची लीजन्स ऑन द फ्लेक्सर एस्पेक्ट। अब यहाँ पे हमेशा फ्लेक्सर एस्पेक्ट ही दे रखा होगा, क्रीज ऑफ एल्बोज एंड नी, क्रीज ऑफ एल्बोज एंड नी, इसका या तो फोटो दे देंगे या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रीज ऑफ एल्बोज एंड नी पे आपको इची लीजन्स मिल रहे हैं, कपल्ड विद सिवियर जेरोसिस, ड्राई स्किन दिख रही है आपको फोटो में, और यहाँ पे इची लीजन दिख रहा है, ठीक है। तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस है, या तो अस्थमा की हिस्ट्री दे रखी होगी या एलर्जिक राइनाइटिस दे रखी होगी, आप पिकअप कर लोगे। पर एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा में, तीनों में एक चीज़ कॉमनली हिस्ट्री में दी जाएगी या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में या इन्वेस्टिगेशन में दी जाएगी, IgE एसोसिएशन, ये याद रखना है। या फिर टोटल इओसिनोफिल काउंट दे देंगे या आपको एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट दे देंगे जो कि एलिवेटेड होगा। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पे आते हैं, लोकलाइज्ड itchy red rash developing strictly after exposure to metals or plants or cosmetics, ठीक है, या तो किसी प्लांट के कांटेक्ट में आ गए, सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ गए, या कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, क्या हो गया, कॉस्मेटिक लगाया, इन्फ्लेमेटरी लीजन हो गया, शार्पली कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, जहाँ पे लगाया था वहीं हुआ, रेड इची शार्पली कन्फाइंड लीजन। पर एग्जामिनर पूछेगा सर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। बेसल सेल कार्सिनोमा पे आते हैं, एक ओल्ड एज पेशेंट देंगे, स्लो ग्रोइंग एंड लार्ज पेनलेस नोड्यूल ऑन द सन एक्सपोज फेशियल एरिया, सन एक्सपोज फेशियल एरिया, स्लो ग्रोइंग लीजन, कैसा दिखेगा, पर्ली पैप्यूल जैसा दिखेगा, रोल्ड आउट बॉर्डर दिखेगा, और आसपास टेलिंगेक्टेसिया दिखेगा, आर्टरीज
आसपास दिखेंगी, वेसल्स आसपास दिखेंगी, रोल्ड आउट लीजन दिखेगा, सन एक्सपोज एरिया पे फेस पे दिखेगा, ओल्ड एज पेशेंट में दिखेगा। क्यों दिया जाएगा एग्जाम में? क्योंकि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर ग्लोबली, परंतु मेट्स नहीं होता। तो इस पॉइंट पे, इस एक्सक्लूजन पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनेगा कि विच इज नॉट सपोज टू हैपन इन बेसल सेल कार्सिनोमा। कभी भी मेटास्टेसिस रेयरली होता ही नहीं है, पर अगर हुआ तो बहुत रेयर मेटास्टेसिस मिलता है बेसल सेल कार्सिनोमा में, मैलिग्नेंट मेलानोमा। अब यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट करेगा विथ रैपिडली चेंजिंग कलर पिगमेंटेड स्किन लीजन। एक मोल होगा जिसका कलर पहले ब्राउन, ब्लैक, ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब ABCD क्राइटेरिया करना है, असिमेट्री होगी, बॉर्डर रेगुलरिटी होगी, कलर होगा, डायमीटर होगा और इवोल्यूशन होगा। अब 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ABCDE क्राइटेरिया किस में फॉलो होता है? मैलिग्नेंट मेलानोमा में। ABCDE क्राइटेरिया की फुल फॉर्म क्या है? असिमेट्री, बॉर्डर रेगुलरिटी, कलर, डायमीटर, इवोल्यूशन। अब जहाँ डायमीटर है तो डायमीटर भी तो पूछेंगे, मोर देन 6 mm। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अब कौन सी थिकनेस इंडेक्स यूज करते हैं? ब्रेस्लो थिकनेस इंडेक्स मेजर करते हैं, विच इज डेप्थ ऑफ इन्वेजन। मैलिग्नेंट मेलानोमा हमेशा नीचे जा रहा होगा, ठीक है, एंड इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आ गया, आपने ABCD क्राइटेरिया देखा, आपसे 6 mm के बड़ा लीजन दिखा, आपको कलर चेंज दिखे, तो आप जब स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करोगे तो क्या बताओगे? सर ये जो थिकनेस है, ये जो केस है, ये क्या लग रहा है मुझे? मैलिग्नेंट मेलानोमा दिख रहा है। तो अगर वो लिखता है कि ब्रेस्लो थिकनेस बोलता है वो कहीं शब्द में आपको ऑर्डर्स देते वक्त, तो ब्रेस्लो थिकनेस क्या होती है, किसकी थिकनेस होती है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए जज करेगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड डू स्टे ऑन आवर चैनल। हम और भी सब्जेक्ट्स के 25 केसेस लाएंगे आपके लिए। अगर आपको ये फॉर्मेट हमारा अच्छा लगा तो डू लेट अस नो in the comment section below, and you can also join us on Telegram and Instagram. The link will be provided in the description below. Thank you so much.